तो हम अभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। विशाखा ग्रुप डिवोटीज है ना, जितने भी हैं अभी हम निकलेंगे। तो अभी करीब करीब साढ़े 7 बज गए हैं। तो अभी हम निकलेंगे और गोवर्धन की ऐसी परिक्रमा करते हुए हम 10 स्पॉट्स, इम्पोर्टेंट 10 स्पॉट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। गोवर्धन परिक्रमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम हमारे पहले पड़ाव पे आए हैं और ये है दान घाटी। तो दान घाटी में क्या होता था, ये गोवर्धन के एकदम बीचों बीच है और रास्ता बहुत छोटा था यहाँ पे। तो गोपिया और राधा रानी जब मथुरा जाती थी दूध दही घी बेचने के लिए, तो उस समय भगवान कृष्ण और उनके गोप सखा टैक्स कलेक्टर का भेष पहन के आते थे और सारी गोपियों को अड़ाते थे यहाँ पे और बोलते थे कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स में तुमको दूध दही माखन हमको देना पड़ेगा। राधा रानी और गोपियाँ बोलती थी नहीं देंगे और उनमें बहुत बहस होती थी, लेकिन आखिर में कृष्ण और उनके सखा टैक्स कलेक्ट करके ही रहते थे। और ये दान घाटी, इसके पश्चात अभी हम जाएंगे उद्धव कुंड। तो हम हमारे सेकंड पड़ाव पे आए हैं जो है उद्धव कुंड। जब उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेजा था गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो वृंदावन में उद्धव जी 2 महीने रहे गोपियों को सांत्वना देने के लिए। तो जब उद्धव आए वृंदावन में तो गोपियों का हाल देख के उद्धव गोपियों को बोलते हैं कि आप शांत हो जाओ, भगवान तो परमात्मा है, भगवान तो हर एक कण में है, भगवान आपके पास ही है हमेशा। तो गोपियाँ ये ज्ञान सुनना नहीं चाहती थी, गोपियाँ उद्धव को ही डांटती और गोपियाँ इतना भगवान के ऊपर प्रेम करती थी कि हर समय भगवान के बारे में सोचती थी। तो गोपियों का प्रेम देख के उद्धव को लगा कि मेरा प्रेम कुछ भी नहीं। तो उद्धव ने भगवान को प्रार्थना की कि मुझे बाद में इधर वृंदावन में एक स्थान दे दो। और कौन सा स्थान? एक गुल्मलता। गुल्मलता यानी ऐसा छोटा सा घास, लता यानी एक क्रीपर। तो वृंदावन में कहीं पे मुझे ऐसी जगह मिलेगी तो सारी गोपियाँ जब मेरे ऊपर से चलेंगी, सारे व्रजवासी मेरे ऊपर से चलेंगे, उनके पैर रखेंगे मेरे ऊपर, तो मुझे थोड़ी सी व्रज भक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो उद्धव कुंड है, यहाँ पे उनको स्थान मिला है उद्धव को वृंदावन में एक गुल्मलता। हरे कृष्णा। हम आज यहाँ पे आए हैं राधा कुंड में। ये गोवर्धन में है राधा कुंड और बाजू में है श्याम कुंड। तो जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, उसके पश्चात गोपियों ने और राधा रानी ने भगवान कृष्ण को कहा कि आपने अरिष्टासुर, जो कि एक गाय के रूप में आया था, बैल के रूप में, उसको मारा, तो इसलिए आप पाप के भागीदार बन गए हो और इसीलिए आपको ये पाप से मुक्त होने के लिए सभी जो तीर्थ स्थान है उसमें स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान बोले मैं तो कहीं पे नहीं जाऊंगा, सारे तीर्थ स्थानों को मैं एक साथ यहीं पे बुला लेता हूँ वृंदावन में। तो भगवान ने अपने पैरों से एक गड्ढा बना लिया और वहाँ पे सारे तीर्थ स्थानों को बुला लिया और वो बन गया श्याम कुंड। सारे तीर्थ स्थान वहाँ पे आ गए और भगवान ने वहाँ पे स्नान कर लिया। उसके पश्चात भगवान ने गोपियों को, राधा रानी को कहा कि आपने एक असुर का साइड लिया है, अरिष्टासुर एक असुर था, इसलिए आप भी पाप के भागीदार बन गए हो और आपको भी सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी बोली, गोपियाँ बोली कि हम नहीं जाएंगे सारे तीर्थ स्थानों के पास, हम यहीं पे तीर्थ स्थान बनाएंगे, हम यहीं पे गड्ढा खोदेंगे और वहाँ पे मानसी गंगा का जल लाएंगे।
तो सारे गोपियों ने अपने कंगनों से गड्ढा खोदा 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 और वहाँ पे मानसी गंगा से पानी ला रही थी, लेकिन मानसी गंगा तो बहुत दूर थी और पानी लाते लाते सारी गोपियाँ थक गई। तो तब भगवान ने सारे तीर्थ स्थानों को बोला कि ये जो है श्याम कुंड और उसके बाजू में ये राधा कुंड बनेगा, उसमें भी पानी डाल दो। तो दोनों में राधा कुंड और श्याम कुंड में पानी भर गया सारे तीर्थ स्थानों का। और भगवान बोले कि सारे विश्व में सबसे पवित्र स्थान जो है ये है राधा कुंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे आए हैं कुसुम सरोवर में। तो पीछे आप देख सकते हैं कुसुम सरोवर है। राधा रानी और गोपियाँ फूल चुनने के लिए आती थी, फूल तोड़ने के लिए और उससे माला बनाती थी। तो यहाँ बड़ा गार्डन था, तो यहाँ पे मेनली वो फूल चुन के भगवान के लिए गार्लैंड बनाती थी। ये यहाँ पे होता था। और एक दूसरी लीला यहाँ पे हुई है। एक बार राधा रानी खुद को सजा रही थी, यानी बाकी के जो विशाखा ललिता उनको सजा रही थी। और राधा रानी बोल रही थी ऐसा करो, ऐसा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद सब श्रृंगार होने के बाद राधा रानी ने आईने में देखा कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ऐसा जब आईने में देख रहे थे तो देखा कि भगवान कृष्ण ही उनका श्रृंगार कर रहे थे इतने समय से। तो तब राधा रानी शर्मा जाती है। तो ये लीला यहीं पे हुई है। हरे कृष्णा। हम यहाँ पे आए हैं मानसी गंगा के पास। तो ये मानसी गंगा है कि एक बार नंद महाराज ने सोचा कि गंगा में जाना चाहिए, हरिद्वार स्नान करना चाहिए, गंगा का महत्व है गंगा स्नान का। तो उनको जाना था स्नान करने के लिए हरिद्वार। तो जब भगवान कृष्ण को पता चला कि नंद महाराज बाहर जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हरिद्वार जा रहे हैं वृंदावन छोड़ के, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान बोले कि आप कल जाओ, आज मत जाओ। तो नंद महाराज बोले ठीक है। तो फिर भगवान ने उस दिन क्या किया, अपने मानस यानी अपने मन से गंगा जी को यहाँ बुला लिया। तो गंगा जो हरिद्वार में उधर बहती है वो यहाँ पे प्रकट हुई। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे आए हैं गोवर्धन में और ये है पीछे आप देख रहे हैं चक्लेश्वर महादेव का मंदिर। तो जब गोवर्धन लीला हुई थी तो उस समय जो भगवान का सुदर्शन चक्र है उन्होंने भी बहुत सेवा की थी। सुदर्शन चक्र चारों ओर घूम रहा था और बारिश को अंदर नहीं आने दे रहा था। तो 7 दिन के अंत में फिर सुदर्शन चक्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे भी गोवर्धन में स्थान दीजिए। तो यहीं पे भगवान ने चक्र को स्थान दिया था, इसलिए चक्र तीर्थ भी कहते हैं इसको, सुदर्शन चक्र को। और यहाँ पे भगवान महादेव ने भी प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण की कि हमको भी यहाँ पे एक स्थान दीजिए। तो भगवान ने यहाँ पे उनको स्थान दिया और यह है चक्लेश्वर महादेव। तो जैसे वज्रनाभ ने 4 महादेव की स्थापना की, तो उसमें से ये चक्लेश्वर, फिर भूतेश्वर, कामेश्वर और गोपेश्वर, ऐसे 4 महादेव की स्थापना की। तो ये है चक्लेश्वर महादेव का मंदिर। तो हम आए यहाँ पे अनियोर गोवर्धन में। तो इस गांव का नाम अनियोर क्यों हुआ, इंद्र की पूजा होने वाली थी, लेकिन भगवान ने बोला कि इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो जो सारी सामग्री इंद्र के लिए जो रखी थी वो सारी यहाँ पे लाई और यहाँ से भगवान को यानी गोवर्धन को भोग चढ़ाया गया। बहुत कुछ था उसमें। तो यहीं पे इस गांव में गोवर्धन को भोग चढ़ाया गया और सबके सामने, सभी के सामने गोवर्धन के हाथ निकले और वो जो सारा भोग था उन्होंने हाथों से लिया और पूरा के पूरा एक ही इसमें खा लिया। और जब खा लिया तो उसके पश्चात गोवर्धन बोले कि अनियोर यानी और चाहिए, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो गाँव वाले ने सोचा कि अभी तो खत्म हो गया, सब कुछ जो था हमारे पास सब तो दे दिया, अभी क्या देंगे और। तो उस समय से इस गांव का नाम पड़ा अनियोर, क्योंकि और गोवर्धन बोला और चाहिए। तो तभी पूर्णमासी जो है उन्होंने तुलसी का पत्ता लाया और गोवर्धन को अर्पण किया। तो गोवर्धन जो कि भगवान ही है, तुलसी के पत्र से संतुष्ट हो जाते हैं।
हम यहाँ पे आए गोवर्धन में और ये है गोविंद कुंड। तो जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी और 7 दिन 7 रात के बाद जब गोवर्धन को फिर से रखा था, उसके पश्चात इंद्र को बहुत पछतावा हुआ और इंद्र भगवान के पास माफ़ी मांगने के लिए आए और भगवान ने माफ़ भी कर दिया। उस समय इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और वो भी किससे? गंगा से, जो आकाश गंगा ऊपर से आती है उस पानी से भगवान का अभिषेक किया और जो भगवान का चरणामृत हुआ वो बन गया यहाँ पे गोविंद कुंड। और उस समय से भगवान को नाम मिला गोविंद। गोविंद यानी जो इंद्रियों को आनंद देने वाले, जो गईयों को आनंद देने वाले, और गो यानी पृथ्वी को आनंद देने वाले गोविंद। उस समय से भगवान को नाम पड़ा ये और ये गोविंद कुंड बना। बहुत सालों के बाद माधवेंद्र पुरी भी यहाँ पे आए थे और उनकी बैठक भी यहीं पे है नज़दीक। वहाँ पे माधवेंद्र पुरी बैठे थे और उनको मिलने के लिए साक्षात भगवान आए थे छोटे से एक ग्वाल बाल के रूप में और उन्होंने माधवेंद्र पुरी को मटका दिया था दूध का। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे आए गोवर्धन और ये है पूछरी का लोटा, यहीं पे मंदिर है। तो ये गोवर्धन का एंड है। जैसे गोवर्धन का पूरा जो फॉर्म है एक पिकॉक मोर की तरह है और मोर की जो पूछ होती है पूछरी, तो इधर यहाँ पे एंड होता है और यहीं पे नज़दीक पूछरी का लोटा इनका मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण के एक सखा थे। जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो उस समय ये जो सखा थे वो विरह सह नहीं पाए, तो बोले कि आप मत जाना। लेकिन भगवान ने बोला कि आप यहीं पे रुको, मैं ज़रूर लौट के आऊँगा। तो भगवान जो गए वहाँ से, जो उनके सखा थे वो घर पे गए ही नहीं, उधर ही रुके, क्योंकि भगवान लौट के आने वाले उनका इंतज़ार करते हुए उधर ही रुके। कई साल हो गए भगवान आए नहीं और जब भगवान बहुत सालों के बाद आए तो भगवान अपने सखा से मिले, वो घर नहीं गए थे। तो उनका मंदिर वहीं पे है, उनका नाम रखा है पूछरी का लोटा, यानी भगवान लौट के आएंगे इसके इंतज़ार में वहीं पे रुके थे, कई साल रुके थे। तो हम यहाँ पे आए हैं सुरभि कुंड, हमारा 10वां स्पॉट, लास्ट स्पॉट है। गोवर्धन लीला के पश्चात इंद्र आए थे माफ़ी मांगने के लिए भगवान से। तो ब्रह्मा जी ने कहा था अकेले मत जाना, अपने साथ सुरभि गाय को लेके जाओ, नहीं तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे। तो इंद्र सुरभि गाय के साथ आते हैं और भगवान कृष्ण के पास आके माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। तो भगवान जब सुरभि गाय को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके पीछे से इंद्र निकलते और बोलते हैं मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। उस समय इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं और वो बना गोविंद कुंड। और फिर सुरभि गाय भी भगवान का अभिषेक करती है और जो कुंड बना, जो चरणामृत बना, वो है सुरभि कुंड। तो ऐसे बहुत सारे कुंड बने। ऐरावत जो इंद्र का जो हाथी है, उन्होंने भी भगवान का अभिषेक किया, उससे बना ऐरावत कुंड। सारे अप्सरा आए थे, उन्होंने भी भगवान का अभिषेक किया, वो बना अप्सरा कुंड। तो ऐसे कई सारे कुंड हैं जो बने भगवान के अभिषेक के द्वारा। तो हम पहुंच गए पंडाल, बैक टू पंडाल। तो सुबह 7:30 बजे हमने शुरू की थी परिक्रमा। अभी 1:45 बज गए हैं, यानी करीब 6 घंटा लग गया परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ये। और सनातन गोस्वामी हर रोज़ परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, वो भी बड़ी वाली जो कि 40 किलोमीटर की है।
कि जो भी गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसको जन्म मृत्यु के चक्र की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। तो परिक्रमा हर एक व्यक्ति ने करनी चाहिए गोवर्धन की। फिजिकली नहीं कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन ये पूरा वीडियो देखिए, और जो पूरा वीडियो देखेगा उसको भी वही फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।